नमस्कार दोस्तों, निक्कू चौधरी व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातें मुझे करनी है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके बाद में ना कुछ थोड़ा बहुत हंगामा मच गया है। उसी को मुझे क्लियर करना है और बहुत सारी बातें यहाँ बतानी है। दरअसल वो वीडियो थी लखनीत फैमिली के बारे में। कल पाई और बम्मू की जो वीडियो आई थी उसके बाद मैं काफ़ी इमोशनल फील कर रही थी और जो चीज़ें थी मेरे मन में मैंने वहाँ पर बोल दी। मैं वहाँ यही कहना चाहती थी कि कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी चल रहा हो, बट उस चीज़ को छोड़ के अब लखनीत फैमिली को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से अलग होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और सच मानिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो सकती थी कि अगर वो एक दूसरे पर इतने गंदे तरीके से एलिगेशन लगा सकते थे कि हम सही है हम सही है। अपने आप को सही करने के लिए बहुत गंदे तरीके से एलिगेशन लगा सकते हैं, जैसे कि मोस्टली यूट्यूब पर होता है। लेकिन वो फिर भी अपनी एक डिग्निटी मेंटेन किए हुए हैं दोनों ही तरफ से। और लखन तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लखन की तरफ से कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना ही नीतू की तरफ से कुछ भी आ रहा है। हालांकि थोड़े बहुत पोस्ट आ जाता है बट वो भी मिक्स मैच करके ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी को टोंट कसते हुए वैसे बोली गई है। लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। जो आ रही है न्यूज़ हम वही बता रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई न्यूज़ बढ़ा चढ़ाकर या फिर अपनी तरफ से कोई क्रिएट करके नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो सिर्फ व्यू के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि लोगों को ये पता चले कि एक्चुअल में मामला क्या है, क्या सच है, क्या क्या झूठ है। और जो दिखाई दे रहा है उसी से रिलेटेड बात करें, ना कि इधर उधर की बातें फालतू बनाए कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। वो हमारा काम नहीं है, हम वो काम नहीं करते। कल क्या हुआ कि मेरी वीडियो के बाद में जो रावत फैमिली के पाई है उनका मेरे पास में कमेंट आया। 2 कमेंट उनके आए हुए थे और मुझे सबसे पहले डाउट लगा कि वो फेक आईडी से आए, क्योंकि इससे पहले भी फेक आईडी से कमेंट आए हुए हैं मेरे पास में। और अगर किसी को चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट उसके शेयर कर दूंगी, जो कि सेम ही आईडी से है, नाम सेम है, सब कुछ सेम है, बट वो कैपिटल लेटर में था और फोटो चेंज था। और यहाँ पे जो है इनका नॉर्मल लेटर में है, बाकी सब सेम है। बट मैंने देखा कि वो पाई का ही चैनल था, क्योंकि मैं खुद उनको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद में मैंने उनको रिप्लाई भी दिया। वहाँ पर कमेंट्स पे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि मतलब जो कि पाई के और बम्मू के काफ़ी सपोर्ट में थे और कुछ नीतू के सपोर्ट में भी थे। तो अब ये मेरा काम नहीं है ना कि मैं पब्लिक को रोकूं। मैंने अपनी वीडियो में कह दिया था कि कुछ गंदा नहीं बोलना, लेकिन मैं पब्लिक को रोक नहीं सकती। हाँ, जो गंदे कमेंट्स मुझे लग रहे थे वो मैं डिलीट करी थी। गंदे कमेंट्स मतलब गंदी लैंग्वेज वाले, चाहे वो किसी के फेवर में हो या किसी के फेवर में नहीं हो। क्योंकि मैं यहाँ अगर वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ऐसा मैं नहीं कर सकती कि मैं किसी एक इंसान के फेवर में वीडियो बनाऊँ या फिर एक इंसान के अगेंस्ट में वीडियो बनाऊँ। मुझे दोनों तरफ का देख के वीडियो बनानी होती है, क्योंकि आप किसी को पसंद कर रहे हैं ना पसंद कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशन में हैं, एक काम को कर रहे हैं, तो अपनी उस पसंद को नापसंद को अलग रख के ही वीडियो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा ही लगता है कि अपने काम के प्रति इंसान को ईमानदार होना चाहिए, जो कि मैं मानती हूँ। इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी इस चीज़ से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई ये क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोनों ही तरफ से काफ़ी दिनों से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ और दोनों ही तरफ से अगर कोई समझ ना पाए, लेकिन तड़फ जो है ना वो दोनों तरफ है। दोनों तरफ से ही वो लोग मिलना भी चाहते हैं और ये सब भी चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ों को देख के मैंने यही कहा कि भाई अब एक हो जाना चाहिए। कोई कमेंट डिलीट नहीं किया गया। अगर आपको कमेंट उनके नहीं मिल रहे हैं तो न्यूएस्ट पे जो कमेंट सेक्शन में 2 पार्ट होते हैं, न्यूएस्ट और कमेंट्स, तो न्यूएस्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो शायद वो कमेंट्स आपको दिख सकते हैं। कोई कमेंट डिलीट नहीं हुआ है, सब कमेंट वही हैं। लेकिन अगेन मैं बताऊंगी, वल्गर लैंग्वेज वाले और गंदी चीज़ वाले कमेंट डिलीट हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी कर रहा है। क्योंकि मेरा चैनल इसलिए नहीं है कि यहाँ पर मैं किसी की वल्गर लैंग्वेज या फिर कुछ चीज़ में बर्दाश्त करूँ। वहाँ पे कुछ लोगों का कहना यह है कि मैंने पैसे खाए हैं, पैसे खा के मैं नीतू और लखन का साथ दे रही हूँ, ये बोला गया पहले। ठीक है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में जो वीडियोस बनाई थी मैंने, हाँ मुझे बुरा लगा था, मैं अब भी बोलती हूँ मुझे वो वीडियो बुरी लगी थी जो कि डाली गई थी उनकी छोटी बहू के द्वारा। जो चीज़ें थी उनमें जो चीज़ें लग रही थी वो चीज़ें मैंने बोली, उस चीज़ के लिए मुझे बुरा लगा, मैंने बोला।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हमेशा ही नीतू और लखन का साथ दिया है। मुझे जो जहाँ सही लगता है मैं उसके लिए बोलती हूँ। मुझे पाई और बम्मू भी बहुत पसंद है। पाई और बम्मू के जैसे माँ बाप मिलने सच में मुश्किल है। मैं पहले से ही ये बात कहती हूँ जब से मैं इनको फॉलो करती हूँ कि पाई एक प्रोफेशन में है जहाँ की वो बिजनेसमैन है। वो जैसे देखो मेरे पापा हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। वो हमेशा से यही चाहते थे कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब करें। मेरा भाई प्रोफेसर है, मेरे पापा यही चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब करें। बट ठीक है, नहीं लगी, हम नहीं कर पाए। तो ऐसे ही जो माँ बाप जिस प्रोफेशन में होते हैं वो सोचते हैं कि अधिकतर पापा यही सोचते हैं कि हमारा बेटा भी यही बने। अपनी जो है डिमांड रख देते हैं बच्चों के सामने। बट इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ा कि तुम्हें जो करना है अपनी मर्जी से कर लो। चाहे तुम्हें क्रिकेट खेलना है या कुछ करना है, अपनी मर्जी से करो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनकी। शुरू से ही मैं बहुत चीज़ को इसको सपोर्ट करती हूँ और मैंने पहले भी कई बार बोला हुआ है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेगी किसी की मैं वो बोलूँगी। जहाँ तक है पैसे खाने की बात, शायद आप लोग जो सपोर्ट में कमेंट कर रहे हो, ये जो कमेंट आया था एक पाई के सपोर्ट में भी ऐसा आया था कि आपने पैसे खा लिए हैं इसलिए आप पाई के सपोर्ट वाले जो कमेंट्स है वो डिलीट कर रहे हो और नीतू के लिए कमेंट्स रख रहे हो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके सपोर्ट में और सबके अगेंस्ट कमेंट्स आते हैं। वो मैं नहीं हूँ करने वाली या करवाने वाली, वो खुद आ रहे हैं जो आ रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने चैनल पर वो चीज़ें बोलती हूँ जो मुझे दिखाई देती है, जो कि साफ दिख रही है। अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के बोलने का मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मेरे हिसाब से सही है। जहाँ तक है पैसे खाने वाली बात, तो आपको शायद ऐसा लगता है कि हर कोई बिका हुआ है। इस तरीके से मैं भी आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप किसी के फेवर में कमेंट कर रहे हो यानी कि आपने पैसे खाए हुए हैं इसलिए आप मेरे पास में कमेंट कर रहे हो किसी के फेवर की। क्योंकि आप लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि अगर किसी के फेवर में बोल रहे हैं तो पैसे खाए हुए हैं, किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो पैसे खाए हुए हैं। ये आपकी सोच है। आपको लगता है कि हर कोई यहाँ पर कहीं किसी प्रोफेशन में बैठा है तो बिकाऊ हो। मैडम हर कोई बिकाऊ नहीं होता है। अपनी सोच को आप अपने तक रखें। और शायद आप लोगों को पैसे मिले हुए हैं इसलिए ही आप कमेंट कर रहे हो, मैं भी ये बात कह सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मुझे लगता है कि आप किसी को पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, इसलिए आप उनके फेवर में कमेंट्स कर रहे हो। तो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। एक तरीका होता है जो कि मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ उस तरीके को सपोर्ट करती हूँ। अगेन मैं यही कहूँगी लखनीत फैमिली से कि आपकी फैमिली की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारी चीज़ें देखो हमको भी समझ में आ रही है लेकिन हम भी उस चीज़ को नहीं बोल सकते। उसका रीज़न ये है कि जो चीज़ें हैं पर्दे के पीछे है। भले ही हमें कहीं से कुछ न्यूज़ मिल जाए कुछ भी, लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत कुछ समझ में आ जाती है बट वो हम नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी कितनी सत्य है या फिर हमारे मन में कितनी चीज़ें चल रही है उसमें कितना सच्चाई है वो हम नहीं बोल सकते, वो फेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बैठ के सॉल्व करो और साथ में आओ। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से परेशान हैं कि आप लोगों की फैमिली के बीच में जो चल रहा है वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को भी, आपको भी, और वो चीज़ आपको परेशान कर देगी बाद में भी। हाँ ये है, देखिए मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि जब किसी फैमिली में या दो लोगों के बीच में मनमुटाव होता है तो उस चीज़ को दूर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग भी अपना टाइम लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये होगा आगे जाके लखनीत फैमिली एक हो जाएगी। लेकिन जो लोग किसी के लिए या तो उनकी मम्मी पापा के लिए हेट कमेंट कर रहे हैं या लखन और नीतू के लिए हेट कमेंट कर रहे हैं या बहुओं के लिए कर रहे हैं या बेटियों के लिए, किसी के लिए भी हेट कमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? क्या उनको फिर गिल्टी नहीं फील होगी कि यार हम इसको इतना पसंद करते हैं, इसके माँ बाप के लिए हम गलत बोल रहे हैं, हम इसको इतना पसंद करते हैं इसके बच्चे के लिए हम गलत बोल रहे हैं? तो वही चीज़ मैं समझाना चाहती थी कि प्लीज़ गंदा ना बोले, गलत चीज़ें ना करें किसी के लिए। और आप किसी को फेवर करते हैं नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो बिकाऊ नहीं है।